नमस्कार। अलवर 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सबसे सीमावर्ती गांव बल्लू सिंह का भास में। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। ऐसे ही एक उभरता हुआ एक क्रिकेटर, उम्र और कदकाठी पर आप ना जाएं, जिन्होंने बीते दिनों कई प्रीमियर लीग्स में एक तहलका मचा दिया है, जिन्होंने बड़े बड़े जो काम क्रिकेटर्स नहीं कर पाए, इसे 9 वर्षीय युग प्रताप सिंह ने वो कारनामा कर दिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, नाम है युग प्रताप सिंह, जो इसी साल कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की है। युग प्रताप, सबसे पहले अलवर 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा युग, एक बात बताइए, आप क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, क्रिकेट में दिलचस्पी कैसे लगी? हमारे गांव में एक टूर्नामेंट हुआ था। ठीक है। उसमें मेरे पापा की टीम भी खेली थी, बीएसकेबी रॉयल्स किंग बल्लू सिंह के पास। ठीक है। मैं भी घर से देखने जाता था, इसलिए मुझको शौक लग गया क्रिकेट का। जब मेरे को घर वाले भी सपोर्ट करने लगे। युग प्रताप, आजकल क्रिकेट की दुनिया में बड़े छाए हैं, सभी प्रतियोगिताओं में आपको बुलावा आता है और कहीं ना कहीं लोग आपको देखना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। अभी क्या एक वाकया हुआ था जिसमें एक बड़े क्रिकेटर का आपने विकेट लेकर के सबको अचंभित कर दिया? क्या था उस उस विकेट लेने के पीछे की कहानी? जब मैं ओवर डाल रहा था, जब पापा ने अच्छा, कौन सी प्रतियोगिता थी? करणपुरा प्रीमियर लीग सीजन 3। अच्छा, ठीक है। जब मैं ओवर डाल रहा था, पापा ने ऐसा की थी, आपको विकेट मिलेगा। जब लास्ट बॉल थी, जब मेरे काकुसा ने ऑफ साइड में बॉल डालने की थी, मैंने डाल ली, है ना। जब शॉट माला खिलाड़ी ने, अच्छा, इन्होंने क्या कहा आपसे? ऐसे की थी, ऑफ साइड में बॉल डालो, आपको विकेट मिलेगा। मैंने ऑफ साइड में बॉल डाली, खिलाड़ी ने शॉट मारा, फिर मेरे काकुसा ने कैच लिया। लोगों ने आपको अपने कंधे पर उठा लिया, जो साथी खिलाड़ी थे उन्होंने कंधे पर उठा लिया। कैसा लग रहा था उस दरमियान? बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। लोग कैसी तारीफ में क्या क्या बोल रहे थे आपसे? ये वैभव सूर्यवंशी हीरो बनेगा। क्या बोला था? ये भी सूर्यवंशी हीरो बनेगा। हीरो तो आप बन गए। ग्रामीण क्षेत्रों की इन टूर्नामेंट में किसी हीरो से कम नहीं है। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं फिलहाल? 5th क्लास। अच्छा, 5th क्लास आपने पास कर ली है, तो यानी कि 6ठी क्लास में है। अच्छा, बड़े होकर के सिर्फ क्रिकेटर ही बनना है या फिर और कुछ बनने का ख्वाब है आपका? क्रिकेटर और पढ़ाई में भी बनूंगा। यानी कि पढ़ाई में भी आप अच्छा बनना चाहते हैं और एक अच्छे क्रिकेटर भी। कि जो टूर्नामेंट आयोजित हो रही थी, जिसमें जो मैच चल रहा था, उसमें युग प्रताप सिंह एक बॉलर की भूमिका निभा रहे थे और जो इनके चाचा हैं वो एक विकेट कीपर की भूमिका में थे। बड़ा ही एक संयोग है, बड़ा ही दिलचस्प मामला है। अच्छा, घर वालों की तरफ से किस प्रकार से सहयोग मिलता है? बहुत बहुत अच्छा। ये मेरे भाई है, ऐसे खेल रहे थे, मेरी ट्रॉफी है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? मेरी ट्रॉफी है। अच्छा, जो छोटा वाला बाबू है वो क्या कह रहा था कि ये तो मेरी ट्रॉफी है। अच्छा, ट्रॉफी हाथ में आते ही कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम विनोद सिंह नरूका है और मैं युग प्रताप का काकुसा लगता हूँ। जो युग प्रताप सिंह के रिश्ते में काकुसा लगते हैं, यानी कि चाचा लगते हैं। उम्र बड़ी छोटी है, 9-10 साल का युग प्रताप है, और जिस उम्र में बच्चे सही तरीके से चलना भी नहीं सीखते, जो एक सहूलियत जो आनी चाहिए, उस उम्र में क्या ऐसा आपने इनको क्या ऐसा खिलाया, क्या ऐसा सिखाया कि मात्र 9 साल की उम्र में एक कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है, खासतौर से ग्रामीण प्रतियोगिताओं में? देखिए, ऐसा है कि बच्चे में जो प्रतिभा होती है वो शुरू से ही झलक दिखती है, और लगभग 4-5 साल का ये था तब से ये क्रिकेट बॉल हाथ में पकड़ना, बैट से खेलना करना, और बाकी फिर ये जो टूर्नामेंट्स वगैरह में आना जाना इसका जो लगातार लगा रहता है, तो रुचि तो बच्चे की शुरू से ही दिखी।
और बाकी रहा ये, तो इसका डेब्यू जो हुआ पिछले साल ही, अभी 2-4 इसको टूर्नामेंट खिलाए हैं, और करणपुरा में जो इसका प्रदर्शन रहा तो वो तो लाजवाब रहा। तो ये टैलेंट तो देखो शुरू से ही था बच्चे का। नहीं, जैसे ही इन्होंने डेब्यू किया और डेब्यू के बाद एक अच्छा प्रदर्शन भी किया, एक अच्छी परफॉर्मेंस भी की, और अक्सर ये भी देखा और सुना जा रहा है कि हर प्रतियोगिता में युग प्रताप सिंह को या तो खिलवाना पसंद कर रहे हैं लोग, अगर मान लो कि टीम नहीं भी खेल रही है तो इनको वहां इनवाइट जरूर कर रहे हैं। उसका किस तरह से देखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ये तो एक अच्छी बात है, बच्चे ने जो काम किया है और जिस प्रकार से इसको चलो खेल रहा है नहीं खेल रहा है, वहाँ जो इनवाइट किया जा रहा है और कमेटियों के द्वारा जो सम्मान दिया जा रहा है, तो उसको देख के भी हमें भी अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं जो इसकी उम्र के जो बच्चे होंगे तो उनमें भी खेल के प्रति एक अलग ही ललक पैदा होगी, क्योंकि हम उम्र के जो बच्चे का जो सम्मान मिलता है देखने को, तो उनसे भी यानी कि एक अलग ही राह पे बच्चे और भी निकलेंगे, बच्चे और भी निकलेंगे। विनोद जी, वैसे तो अब बच्चे को आपने इस क्रिकेट की दुनिया में दाखिला इसका करवा दिया है, आगे चल कर के ये बच्चा और अच्छी तरीके से अपने आप को प्रूफ करे, इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? ये गांव है जहां खेल मैदान की भी कहीं ना कहीं मुझे कमी नज़र आती है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए खेल मैदान तो नहीं है इस गांव में, अगर खेल मैदान अगर इस गांव में हो तो कहीं ना कहीं टैलेंट तो और भी निकल सकता है इस युग की तरह। तो प्रशासन से यही मांग होगी कि भाई अगर खेल मैदान की अगर यहाँ व्यवस्था की जाए तो ग्रामीण परिवेश से भी यानी कि छोटे छोटे जो टैलेंट है जो दबे हुए हैं वो उनको निखरने का मौका मिलेगा। एक आखिरी सवाल और विनोद जी मैं करना चाहूँगा कि अब गांव में बड़ी प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं, जिन प्रतियोगिताओं को हम अक्सर टेलीविज़न या रेडियो के माध्यम से देखा या सुना करते थे, अब उस प्रकार की क्रिकेट प्रतियोगिताएं गांव में भी संचालित हो रही हैं। क्रिकेट किस तरह से लोगों का भविष्य हो सकता है, या क्रिकेट प्रेमियों के लिए आप और आयोजकों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए गेम है, अच्छा चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, टैलेंट है, ये टैलेंट है जो आगे निकल कर आ सकता है। और ये ग्रामीण स्तर पर ही नहीं, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये टैलेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो जो भी आयोजन कमेटियां हैं, जितनी भी आयोजन कमेटी जो आयोजन करवाती है क्रिकेट प्रतियोगिता का, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि भाई अपनी पूरी पारदर्शिता के साथ में निष्पक्ष रूप से उस टूर्नामेंट का आयोजन करें और उसको सफल करें। और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं, खिलाड़ी हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई वो सभी क्रिकेट के प्रति जो भी जिस स्पोर्ट्स में रुचि है, उस टैलेंट को निकालने के लिए जो भी कोई सहयोग कर सकता है, तो मैं उनसे भी कहूँगा कि उस प्लेयर का भी वो सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ में एक नन्हे खिलाड़ी, लेकिन कहते हैं कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये देखने में छोटे लग रहे होंगे लेकिन बड़े ओहदे के क्रिकेटर अब ये बन रहे हैं और बनने वाले भी हैं। उनके चाचा यहाँ पर विनोद सिंह नरुका जी यहाँ पर मौजूद हैं, और कैमरामैन सुनील यादव के साथ में मैं आपका साथी कवि सदाराम अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।